जमशेद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी सिफारतकारी के महाज पर हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान का जो सिफारतकारी है वो इस वक्त उसका डंका बज रहा है। इंडिया ने भी अपना डेलीगेशन भेजा जो नाकाम हो गया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो कल वाली जो तकरीर है या गुफ्तगू है, और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो चैनल के साथ उसने बातें की हैं, वो बड़ी मतलब इंटरनेशनली और नेशनली बड़ी हाईलाइट हुई पड़ी हैं। जिस तरह उसने पाकिस्तान का केस या पाकिस्तान को डिफेंड किया, और मोदी को जिस तरह उसने टिमो नेतन्याहू कहा, वो बड़ा हुआ पड़ा है। तो इस पर आप क्या कहें? दो चीज़ें, इसके ऊपर आम पब्लिक, आम पॉपुलर लोग तो शायद उससे समझ रहे हैं कि यार ये बड़ा अच्छा कहा है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअली जो मवाजना करते हैं बिलावल भुट्टो साहब का उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से, तो वो कभी भी लैंग्वेज और जो वर्ड्स का इंतखाब था वो उस अंदाज में बहरहाल नहीं करती थी जो बिलावल यूज़ कर रहे हैं। नहीं, अब यहाँ पे वालदा का मुकाबला तो मैं कर ही नहीं रहा इस वक्त। तो पाकिस्तान और मैंने कहा जो लोग मुवाजना करते हैं, कोई भी नहीं कर रहा, मैं उनके कर रहे हैं ना, आपको मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। ये आपके नजदीक हो रहा है, मैं सिर्फ बिलावल को भी कर रहे हैं। चले, मेरा सवाल है, आपने मुझसे पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो सिफारतकारी है, आप क्या समझते हैं बिलावल बेहतर तरीके से केस नहीं लड़ रहा पाकिस्तान का? दोनों लोग अभी दौरे पे हैं, भारत की भी जो मुवाजना हम कर रहे हैं, तो अभी नताइज इसके आना बाकी हैं कि इन दौरों का फ़ायदा किसको क्या हुआ और किसको क्या नुकसान हुआ। लेकिन हमारे यहाँ अपोजिशन के तौर पे हुकूमत में भी नहीं है पीपल्स पार्टी के, नहीं, ये तो डेलीगेशन पूरा है, उसमें हुकूमती लोग भी हैं, अपोजिशन हुकूमत में भी नहीं है, लेकिन साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, और इन पर हुकूमत ने एतमाद करते हुए एक पूरा डेलीगेशन भेजा है, और जो मुख्तलिफ अमेरिका में है और वो मुख्तलिफ ममालिक में भी जा रहा है। जो अभी उन्होंने जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं कि जो बात की है कि मोदी को, और आपको पता है कि टेमो नेतन्याहू कहा, तो ये टर्म उन्होंने इस्तेमाल की। उससे पहले भी वो मोदी के हवाले से सख्त लफ्ज़ बयान कर चुके हैं। इसको आम आदमी अच्छा समझ रहा है, लेकिन वो लोग जो सियासत में डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक अल्फाज को अहमियत देते हैं, वो समझते हैं कि शायद बिलावल साहब को अपनी वालदा की तरह डिप्लोमेटिक होकर बात करनी चाहिए। वो अवामी सतह पर बात कर रहे हैं, हालांकि वो उन्होंने पहले भी, आपको याद होगा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ही बुच्चर ऑफ गुजरात कहा था मोदी को, और अब भी उन्होंने उन्हें टेमो नेतन्याहू का, इसराइली वज़ीर आज़म जो गज़ा पे जुल्म हो रहा है जिस अंदाज़ में। तो ये उनकी अपनी कैलकुलेशंस हैं। बिलावल जिस अंदाज़ में लीड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, दलाइल के साथ बात कर रहे हैं, उसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, और इसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान को हो रहा है। और चीज़ें हैं, बाकी ये जज्बाती लफ्ज़ बातें होती हैं, वो होती रहेंगी, इसके ऊपर डिबेट भी होगी अच्छा या बुरा, लेकिन आम आदमी पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है, हाँ, वो बेहतर तरफ गामजन है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने खुद दौरा किया कुछ ममालिक का, और अब जो है ये डेलीगेशन बिलावल जरदारी के जो है क़यादत में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके, ख़ास तौर पर जो इंडिया की अभी हालिया जारियत है, और अभी फिर जो उसका मतलब प्लान है या उसके हवाले से अपना बयानिया पेश करना था, उसमें वो कामयाब है। बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें कामयाब है। और उसके आगे बात ये कि इस सफारतकारी का फ़ायदा ये हो रहा है कि अभी आपको पता है कि कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने चीन भी जाना है और सऊदी अरब भी जाना है। इनके दौरे भी फाइनल हो रहे हैं, शायद इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में। तो ये उसका हिस्सा है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की इस वक्त डिप्लोमेटिक मूव्स की तारीफ हो रही है कि पाकिस्तान की जो सफारती स्ट्रेटजी है, इसको दुश्मन भी तस्लीम कर रहा है। उनके जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, वो भी पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी के बाद वो पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियों को बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं कि यार वो किस अंदाज़ में पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना केस लड़ रहा है, और किस अंदाज़ में उसने 22 अप्रैल के बाद किस अंदाज़ में इंडिया को हर सतह पर नीचा दिखाया है, चाहे वो सफारती महाज था, चाहे वो दिफाई महाज था, डिप्लोमेटिक है, या आप अवामी सतह पर है। तो पाकिस्तान में जो एतमाद आया है उसके खारजा में, पाकिस्तान के अवाम में और हुकूमत में, वो कमाल है। जो है ना सिफारती तल्लुकात ये अरूज पर हैं। अल्लाह ताला इसको नजर बद से बचाए, बेहतर से बेहतर हूँ, और बिलावल भुट्टो कामयाबी से वापस लौटे। आमीन आमीन आमीन।